नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। बाबा नीम करोली महाराज, जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनके चमत्कार की दुनिया साक्षी है, जिनके दर्शन मात्र से आपके सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। आप एक बार दर्शन करो और अपने दुख को दूर करो। बाबा का आश्रम कैचीधाम पूरी दुनिया में विख्यात है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बाबा के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक भक्त के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MES SDO चंद्रशेखर पांडे की पत्नी को बुखार आ रहा था और वो कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगी। पांडे अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित थे। इधर बिगड़ती तबीयत को देखकर उन्होंने अपने ससुर अनूप शहर के रहने वाले मोतीराम को खबर भेजी। इस खबर से बुजुर्ग मोतीराम बहुत परेशान हुए और अपने गुरु मौनी बाबा के पास गए और उनसे कहा कि हे गुरुदेव, आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि किसी भी तरह मेरी बेटी को जीवन प्रदान करें, यह मेरा जीवन समाप्त कर दे। मौनी बाबा कुछ देर तक ध्यान मुद्रा में रहे और फिर बोले, केवल बाबा नीम करोली ही जीवन को बहाल करने में सक्षम है। तुम उनसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करो। इस पर अनूप शहर में मोतीराम बाबा का ध्यान करने लगे और उनसे प्रार्थना की। इधर नीम करोली बाबा झांसी में चंद्रशेखर पांडे के घर पहुंचे और पूछा कि तुम्हारी पत्नी कैसी है। पांडे बाबा को नहीं पहचानते थे तो पूछा कि आप कौन हैं। इस पर पांडे ने कहा वह अंदर मृत पड़ी है। नीम करोली बाबा ने कहा क्या तुम उसे मुझे दिखाओगे। इस पर चंद्रशेखर पांडे नीम करोली बाबा को भीतर ले गए। बाबा ने उसके शव को देखकर कहा यह अभी मरी नहीं है। क्या आपके घर में कुछ अंगूर है? अगर हैं तो अंगूर और एक कटोरा और एक चम्मच ले आओ। बाबा ने अंगूरों को हाथ में दबाकर थोड़ा सा अंगूर का रस निकाला और उस रस को उसके मुंह में डाल दिया। इसके बाद चंद्रशेखर पांडे की पत्नी की नाड़ी धड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आंखें खोल दी। बाबा ने कहा उसे अंगूर का रस और दूध पिलाओ, वह ठीक हो जाएगी। इसके बाद नीम करोली बाबा चले गए। पांडे की पत्नी की तबीयत ठीक होने लगी और बिना किसी उपचार के वह फिर से स्वस्थ हो गई। बाद में पता चला कि जब पांडे की पत्नी 6 साल की थी तब बाबा मोतीराम के घर आए थे। इसी समय पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी और बच्ची ने यह पहली बार देखा तो उसके कोमल हृदय को सदमा लग गया। इस समय नीम करोली बाबा ने 6 साल की लड़की की कोमलता देख प्यार से कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उसने कहा कि बाबा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे वापस जीवित कर देना। बाबा अपनी बात पर कायम थे, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और अब बाबा ने लड़की यानी चंद्रशेखर पांडे की पत्नी को दिया वचन अब निभाया था। दादा मुखर्जी की पुस्तक उनकी कृपा से एक भक्त की कहानी में भी इसी तरह का एक किस्सा है। इसके अनुसार महाराज जी को पास के एक गांव में जाने की आदत थी। एक शाम नीम करोली बाबा एक भक्त के घर आए जहां वह अक्सर भोजन करते थे। इस समय घर की मालकिन फूट फूट कर रोती हुई बाहर आई और बोली, जो तुम्हें खाना खिलाता था वह वही पड़ा है। वो मृत अवस्था में उन लोगों से घिरा हुआ था जो उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करने आए थे। महाराज जी उस आदमी के पास बैठ गए, अपने कंबल का एक हिस्सा उस आदमी के शरीर पर डाल दिया और अपने आसपास के लोगों से बात करने लगे। कुछ देर बाद महाराज जी उठे और कहा कि वो जाकर अपना भोजन कहीं और करेंगे। किसी ने भी उन्हें रोकने के बारे में नहीं सोचा। महाराज जी के चले जाने के बाद वह व्यक्ति नींद से उठकर बैठा और बोला, मैं यहाँ क्यों लेटा हूँ। हर कोई इतना चकित था कि कोई भी उत्तर नहीं दे सका। तो ये थे बाबा के कुछ ऐसे चमत्कार जिनको सुनकर एक बार को आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये चमत्कार सच में हुए थे और अब बाबा की प्रसिद्धि देश के साथ साथ विदेशों तक भी पहुंच गई है। तो ये थी नीम करोली बाबा पर हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।